बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ईद उल अज़हा स्पेशल भी है और वैसे भी घर में हम बनाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले उसके लिए हमने कलेजी ले लेनी है। एक कलेजी थी मेरे पास और उसके बाद उसके ऊपर हमने लहसुन का पाउडर लगाना है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने लिया है और थोड़ा सा ही अब हम इसमें सिरका लगा देंगे। वाइट विनेगर ही लेना है और वो लगा के अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए 10-12 मिनट के लिए रख देना है। ये मैंने इस तरह रख दिया और 10-12 मिनट के लिए रख के छोड़ दूँगी और फिर इसको 4 या 5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से निकाल लें और ये साफ़ हो जाएगी। छलनी में रख दें थोड़ी देर, इसका पानी निचड़ जाएगा। अब चलें, अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ड्राई मसाले डालने हैं, जिसमें जावित्री, बादियान का फूल और दालचीनी और ये सारे खड़े मसाले जो आपने डालना चाहें, काली इलायची, सब डाल के तो हमने उसके बाद इसमें चॉप जो है अनियन यानी कि प्याज डाल दिया। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। हल्के से ब्राउन हुए तो मैंने लहसुन डाल दिया है और उसको थोड़ा सा भूनना है ताकि लहसुन की भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अदरक भी इस तरह ही मैंने डाल दी और अच्छी तरह उन्हें भून लिया। टमाटरों की पेस्ट डाल दी है और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भी इसकी भुनाई करनी है। नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, आप डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। लाल मिर्च भी आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करें, मैंने वो भी 1 टीस्पून ही ऐड की है। और उसके बाद थोड़ी चिली फ्लेक्स आप डालें। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लें, जितनी आपकी क्वांटिटी आप उसी के हिसाब से हल्दी डाल लें। बहुत ज़्यादा हल्दी भी अच्छी नहीं लगती है, या 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून डाल दें। और कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिए का पाउडर भी मैं इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी। अब मैंने सारे ड्राई मसाले डाल दिए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। अब मैंने जब अच्छी तरह थोड़ी भुनाई हो गई तो उसमें फिर मैंने दही ऐड कर दिया और दही ऐड करने के बाद भी अब अच्छी तरह हमने मसाले को भूनना है, जैसे कि हम आम हंडिया का मसाला भूनते हैं उसी तरह। आप देखिए अच्छी तरह मसाला भुन गया तो मैंने कलेजी जो स्ट्रेनर में रखी हुई थी उसका भी पानी नुचड़ चुका था, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से फिर भुनाई करूँगी। बस जितना हम इसका भूनेंगे उतना ही आपको पता है कि चीज़ का टेस्ट बनता है। तो मैं कलेजी का ये करती हूँ कि जब इसकी थोड़ी सी भुनाई मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं इसको मतलब इसमें कुक नहीं करती, मैं इसके बाद इसको ना थोड़ा सा प्रेशर लगाती हूँ जब अच्छी से भुनाई हो जाती है। देखिए अब हो गई है मेरी भुनाई। अब मैंने ये सारा मटेरियल जो है कुकर में डाल दिए। सिर्फ मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, ताकि जो उसकी मतलब कलेजी की भी जो बोटी होती है वो बहुत अच्छे से गल जाती है इस तरह। अब ये मेरा मसाला जो है मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया 5 मिनट प्रेशर लगाने के बाद ना। और ये देखें पानी भी थोड़ा सा उसका रिलीज़ हो जाए, तो जब हम प्रेशर लगाते हैं तो जो प्याज या उन चीज़ों का पानी था वो थोड़ा बहुत फिर भी निकल आता है। अब हमने थोड़ी देर इसको रखना है कढ़ाई में, थोड़ी 5 मिनट भी तकरीबन मैंने इसको रखा है, तो इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और फिर इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। इस तरह हमारी जो कलेजी है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाती, गल जाती है। अब एंड पे जब सारी मेरी भुनाई हो गई तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, हरी मिर्च या आप उसे चाहते हैं तो हरी मिर्च से इसे गार्निश करें, लेमन से करें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसी से कर लें। अब मज़ेदार सी मेरी कलेजी का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। मसाला कलेजी बहुत मज़े की बनी। आप भी बनाएं, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।